साउथ इंडियन एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ की कजिन ने लगाई फांसी। बॉयफ्रेंड पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का लगा आरोप, मां के खिलाफ भी हुआ केस दर्ज। समंथा रुथ प्रभु ने की सीक्रेट शादी, राज निदिमोरू संग मंदिर में लिए 7 फेरे। डायरेक्टर राज की एक्स पत्नी ने शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी। डांस से दूरी बनाने पर शाहिद कपूर ने खुलकर दिया रिएक्शन। बोले करियर अभिनय से चलता है। खबरों में आगे बताएंगे आपको धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में क्यों की गई जल्दबाजी। अब हेमा मालिनी ने बताई वजह। जया बच्चन घमंडी हैं, भड़के अशोक पंडित, कहा पैपराजी के पेशे को नीचा दिखाना शोभा नहीं देता। और रेबल ऑफ इंडियन सिनेमा के रोल में नजर आएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी। फिल्म का ऐलान और फर्स्ट लुक भी हो गया सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। साउथ इंडियन एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि उनकी 22 साल की एक कजन ने पांडुरंगा में सुइसाइड कर लिया है। उनके ड्रग एडिक्ट बॉयफ्रेंड ने कथित तौर पर उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। जानकारी ये बता रही है कि आशिका रंगनाथ की कजन अचला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी। उन्होंने 22 नवंबर को बेंगलुरु में एक रिश्तेदार के घर पर सुइसाइड करके मौत को गले लगा लिया। ये घटना पुट्टनहल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। घर वालों का आरोप है कि सबूत होने के 10 दिन बाद भी आरोपी बॉयफ्रेंड को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। इस वजह से घर वालों में काफी गुस्सा है। अचला अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने की तैयारी कर रही थी। उसकी अपने दूर के रिश्तेदार मयंक से फिर दोस्ती हुई। मयंक ने उससे प्यार का दिखावा किया। शादी से पहले उस पर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए दबाव डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मयंक एक ड्रग एडिक्ट था। जब अचला ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो वो उसके साथ मारपीट करने लगा और मानसिक तौर पर परेशान भी करने लगा। वो उसे बार बार फोन करके परेशान करता था। हसन सिटी पुलिस स्टेशन में मयंक और उसकी मां मैना के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अचला के पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत के पीछे जो जिम्मेदार हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। समांथा ने सदगुरु ईशा योग केंद्र के अंदर लिंग भैरवी मंदिर है, वहां पे शादी की है। समांथा साल 2024 से ही राज निदिमोरू को डेट कर रही थी, जिसके चलते उनकी कई सारी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी। लेकिन इंटरनेट पर चल रही इन खबरों को लेकर कभी भी समांथा या राज निदिमोरू की टीम ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया ही नहीं। लेकिन अब समांथा ने शादी की फोटो को अपलोड करके सभी खबरों को सही साबित कर दिया है। समांथा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फोटोग्राफ शेयर की हैं उनमें वो लाल रंग की साड़ी पहने हैं। समांथा दुल्हन के रूप में काफ़ी सुंदर और खुश दिख रही हैं। समांथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू की शादी की खबरें सोमवार सुबह से ही आ रही थी, जिसके बीच राज निदिमोरू की जो एक्स वाइफ हैं श्यामली डे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें ऑथर माइकल ब्रुक्स का एक कोट शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। राज निदिमोरू की एक्स वाइफ की ये स्टोरी भी मिनटों में ही इंटरनेट पर वायरल हो गई। शाहिद कपूर हाल ही में 15th इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट के प्रोग्राम में आए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अनसुने पहलू और मनपसंद गानों के बारे में खुलकर बात की। इस इवेंट में मौजूद लोगों ने जब शाहिद से उनके मनपसंद गाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब तक का उनका पसंदीदा गाना फिल्म हैदर का है, बिस्मिल्लाह। उन्होंने इस गाने के बारे में बताते हुए कहा कि ये गाना फिल्म की खूबसूरती से जुड़ा है, जिसे करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद शाहिद ने डांस छोड़ने पर भी बात की। उन्होंने कहा असल में मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी समय से मैंने डांस नहीं किया है। मेरे कई सारे कोरियोग्राफर दोस्त हैं जो कि कहते हैं अब डांस क्यों नहीं करता, और मैं उनसे मजाक में कहता हूँ तुम्हें आता है तो तुम कर लो। किरदार की डिमांड के हिसाब से काम करना सही रहता है। शाहिद ने आगे कहा कि आप हर किरदार में डांस नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि किरदार के हिसाब से काम करना ज़रूरी होता है। अब किसी डॉक्टर का किरदार आप कोई कर रहे हैं तो वो डांस क्यों करेगा। हालांकि कई डॉक्टर बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। इंडस्ट्री लुक्स को लेकर जो विचार हैं शाहिद ने उस पर भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अगर इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक दिखना है तो आपको अपने एक्टिंग पर काम करना होगा, क्योंकि लुक्स, चार्म और स्टाइल से शुरुआती दिनों में तो काम चल जाता है, लेकिन आगे तक चलना है तो अपने काम पर फोकस करना होता है। सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार ने आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनके फैंस को उनके अंतिम दर्शन
करने का मौका भी नहीं मिला। देओल परिवार के इस फैसले की कई लोगों ने आलोचना की। अब देओल फैमिली के करीबी एक यूएई के जर्नलिस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं हमद अल रियामी, इनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो धर्मेंद्र जी के निधन के बाद हेमा मालिनी से मिलने गए थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा जिसमें हेमा मालिनी से बातचीत का एक हिस्सा उन्होंने शेयर किया है। हमद ने लिखा है, मैं हेमा मालिनी से मिलने उनके घर गया। मैंने हेमा जी से पूछा अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया। इस पर हेमा जी ने कहा, धर्मेंद्र जी ने पूरी जिंदगी नहीं चाहा कि कोई उन्हें कमज़ोर या बीमार हालत में देखे। वो अपना दर्द सबसे छुपा लेते थे, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबियों से भी। और इंसान के जाने के बाद तो आप जानते हैं कि फैसला परिवार पर ही निर्भर करता है, लेकिन जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ, क्योंकि हामिद तुम उनकी हालत देख ही नहीं पाते। उनके आखिरी दिनों की स्थिति बहुत कठिन थी, हम खुद भी मुश्किल से उन्हें उस हाल में देख पा रहे थे। हामिद लिखते हैं, उनके शब्द तीर की तरह लगे और मैंने बातचीत खत्म करते हुए कहा कि खैर जो भी हो, मेरी मोहब्बत धर्मेंद्र जी के लिए कभी बदलेगी नहीं, ना ही उनका असर मेरी ज़िंदगी से कभी कम होगा। हमद आगे लिखते हैं, मैं हेमा जी के पास बैठा और उनकी आंखों में एक टूटन मैंने महसूस की जिसे वो पूरी कोशिश से छिपाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने रुक कर ये भी कहा कि काश मैं उस दिन फार्म हाउस पर होती जहाँ मैं 2 महीने पहले धर्मेंद्र जी के साथ थी, काश मैं उन्हें वहाँ फिर से देख पाती। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि वो अक्सर धर्मेंद्र जी से कहती थी, आप अपनी खूबसूरत कविताएं और लिखी हुई बातें पब्लिश क्यों नहीं करते, और वो जवाब देते थे, अभी नहीं, कुछ और कविताएं पूरी कर लेने दो। लेकिन वक्त ने उन्हें मौका ही नहीं दिया और वो सब छोड़कर चले गए। जया बच्चन और पैपराजी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। वो अक्सर अलग अलग इवेंट्स में पैपराजी को डांट लगाती दिखाई देती हैं। अब उन्होंने अपनी नाराज़गी को लेकर पैपराजी कल्चर पर तल्ख टिप्पणी की है। जया बच्चन के इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के लोगों के बीच नई बहस छिड़ी हुई है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इस पर जया बच्चन की आलोचना की है। उन्होंने जया को घमंडी तक कह दिया है। अशोक पंडित ने कहा कि जया बच्चन का पैपराजी को लेकर रवैया जो है वो उनके घमंड को दिखाता है। पैपराजी की कवरेज पर सवाल उठाना एक बात है, लेकिन पूरे पेशे को नीचा दिखाना और क्लासिस्ट टिप्पणियां करना एक सम्मानित सांसद और इंडस्ट्री की सीनियर मेंबर को शोभा नहीं देता। अशोक पंडित बोले, जया जी पहले खुद आत्मचिंतन करें। पैपराजी मेहनती हैं जो दिन भर मेहनत से अपना काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सेलेब्स या उनकी पीआर टीम खुद उन्हें फोटोज के लिए बुला लेती है। और आपको बता दें कि जया बच्चन एक इवेंट में बातचीत के दौरान मीडिया और खासकर पैपराजी के साथ अपने रिश्तों पर बात कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो खुद एक पत्रकार की बेटी हैं, इसीलिए मीडिया का अर्थ और महत्व अच्छे से जानती हैं। जया ने कहा कि पैपराजी को मीडिया का हिस्सा कहना गलत बात है। सिर्फ एक मोबाइल फोन हाथ में पकड़कर किसी की भी प्राइवेसी में दखल देना मीडिया का तरीका नहीं हो सकता। जया बच्चन ने कहा कि ये लोग किस तरह के हैं, कहाँ से आते हैं, कैसी इनकी एजुकेशन है, क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है, आप उन्हें मीडिया कहते हैं। तो इस तरह के सवाल उन्होंने जया बच्चन ने उस बातचीत में उठाए थे। बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी जब भी पर्दे पर नजर आते हैं तो अपने किरदारों के जरिए लोगों का दिल जीत लेते हैं। अब वो एक बायोपिक में दिखने वाले हैं। उनकी अगली फिल्म का ऐलान हो चुका है। साथ ही इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है इंडियन सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर वी शांताराम की बायोपिक। इस फिल्म में सिद्धांत वी शांताराम के किरदार में दिखने वाले हैं। फिल्म का नाम रखा गया है वी शांताराम द रेबल ऑफ इंडियन सिनेमा। अभिजीत शिरीष देशपांडे ने इस फिल्म की कहानी लिखी है और वही इसके डायरेक्शन की भी कमान संभाल रहे हैं। राहुल किरण शांताराम, सरिता अश्विन वर्दे और सुभाष काले मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में वी शांताराम के जीवन और उनके हिंदी सिनेमा में योगदान की कहानी दिखाई जाएगी। सोमवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया। पोस्टर में सिद्धांत काफ़ी जंच रहे हैं। पहली बार उन्हें देखकर पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि वो सिद्धांत हैं। ये पहला मौका है जब सिद्धांत पर्दे पर इतनी बड़ी शख्सियत का रोल प्ले करने वाले हैं। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, भारतीय सिनेमा को नया रूप देने वाले रेबल वहाँ लौट आए हैं जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बड़े पर्दे पर। वी शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने 40s और 50s के दशक में इंडियन सिनेमा को कई ऐसी बेहतरीन फिल्में दी थीं जिन्होंने लोगों का एंटरटेनमेंट तो किया ही, साथ ही भारतीय सिनेमा को भी उन्होंने एक नया रूप दिया। 2 आंखें 12 हाथ, शकुंतला और दहेज उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपनी बात लिख सकते हैं और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।